हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी सीख पर। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है, 5 चमत्कारी फायदे जानिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है, 5 आश्चर्यजनक फायदे जाने। सनातन संस्कृति में बेलपत्र को एक पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। पुरातन समय से ही शिवलिंग की पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, इसलिए युगों युगांत से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। बेलपत्र पवित्र होने के साथ साथ काफी सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके खाने से हमें काफी सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में इस रोचक आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए आज का हमारा यह पोस्ट शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने वाले हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से हमारे स्वास्थ्य को काफी सारा लाभ मिलता है, जिसके बारे में हमने नीचे की ओर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जा रही है। इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से मनुष्य की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। यदि आप बार बार किसी भी छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तो आपको सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना चाहिए। यदि आप खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी। आप छोटी मोटी जैसे कि सर्दी, जुकाम आदि बीमारी से बचे रहते हैं। पेट से जुड़ी समस्या में फायदेमंद। दोस्तों, यदि आपको पेट से जुड़ी कोई विकार है जैसे कि गैस, कब्ज, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी आदि की परेशानी है तो ऐसे में आपको सुबह के समय खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। दिल को स्वस्थ रखने में फायदेमंद। दिल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसलिए दिल को स्वस्थ रखना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए और दिल से जुड़े विकारों को दूर करने के लिए बेलपत्र खाना चाहिए। यदि आप सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको दिल से जुड़ी बीमारी से छुटकारा मिलता है। साथ साथ आपका दिल स्वस्थ रखने भी मददगार साबित होता है। शरीर को ठंडा रखने में फायदेमंद। दोस्तों, यदि आपका शरीर हमेशा गर्म रहता है या फिर आपके शरीर की तासीर गर्म है तो ऐसे में आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए, कारण बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है। यह हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। यदि आप सुबह उठकर खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शरीर पूरे दिन ठंडा रहता है। इतना ही नहीं, आपको गर्मी का काफी कम एहसास होता है। गर्मी के मौसम से बेलपत्र खाना काफी सुखद होता है। ब्लड शुगर लेवल में फायदेमंद। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए बेलपत्र काफी मददगार साबित होता है। यदि आप सुबह उठकर रोजाना खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको डायबिटीज की बीमारी में काफी हद तक राहत मिलती है। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार नीचे दी गई कुछ वस्तुओं को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल। अगर आप केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हल्दी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। रोली और कुमकुम भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह विष्णुप्रिय लक्ष्मी का सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर रोली और कुमकुम चढ़ाने से भी बचना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, कारण तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती हैं, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने से भी बचना चाहिए। निष्कर्ष,
दोस्तों आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान की है। हमें पूरा विश्वास है कि आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। यदि उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है आर्टिकल अच्छा